नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं इमेज लेके आया हूं वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की। और मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की कंप्लीट जो साइन है, हर सिस्टम की मैं साइन क्या होते हैं और क्या उनकी इमेज है वो लेके आया हूं। ये पूरे YouTube चैनल पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप देखते रहिएगा, है ना। नवीन है मेरा नाम, और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर शेयर नहीं किया तो उसको यूट्यूब पे जाइए, लिंक को कॉपी करिए और शेयर करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा और आपको पहचानना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसमें आपको पहचानना कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। नाउ इस प्रोसीजर को देखिए, प्रोसीजर कौन सा हो रहा है। क्या ये प्रोसीजर पैरासिंथेसिस हो रहा है? पैरासिंथेसिस मतलब फ्लूइड, जहाँ पे भी सिंथेसिस आ रहा है इन द सेंस यहाँ पे एस्पिरेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है। क्या एब्डोमिनल कैविटी से फ्लूइड को एस्पिरेट किया जा रहा है? क्या थोरेसिक कैविटी से किया जा रहा है? क्या एमनियोटिक कैविटी से किया जा रहा है? क्या कल्डोसैक्स से फ्लूइड का एस्पिरेशन किया जा रहा है? तो जो करेक्ट आंसर जो प्रोसीजर में है वो कौन सा है? सी। यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट किया जा रहा है। द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ मैं आपको एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ, इसमें आपको पहचानना है कौन सा प्रोसीजर हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा प्रोसीजर हो रहा है? क्या CABG कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग हो रही है? क्या कोरोनरी स्टेंट प्लेसमेंट हो रहा है? क्या IABP लग रखा है? या इनमें से कुछ भी नहीं? तो आप देखिएगा इसमें एक स्टैंट लग रखा था, है ना। स्टैंड को डाला है, फिर कैथेटर को वापस रिमूव कर लिया। तो जो प्रोसीजर हो रहा है वो हो रहा है कोरोनरी स्टेंट प्लेसमेंट। नाउ दोस्तों, अब मैं आपके सामने वो लेके आ रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं यूट्यूब पे मिलने वाला। वो है आपके कंप्लीट मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साइन और उनकी इमेज, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। नाउ सबसे पहले हमारा जो सिस्टम है दैट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है? सबसे पहले मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, उसका क्लासिकल साइन क्या है? द क्लासिकल साइन इज द सीवियर परसिस्टेंट क्रशिंग चेस्ट पेन। पेशेंट को बहुत सीवियर क्रशिंग चेस्ट पेन होता है और दैट नॉट रिलीव्ड बाय नाइट्रोग्लिसरीन एंड रेस्ट। नाइट्रोग्लिसरीन देने से भी और रेस्ट करने से भी पेन रिलीव्ड नहीं होता है। दैट इज द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। जबकि एंजाइना पेक्टोरिस में आपका पेन रिलीव्ड हो जाता है। तो ये इसके क्लासिकल साइन है। नाउ अब मैं आता हूँ एंजाइना पेक्टोरिस पे। एंजाइना पेक्टोरिस में जो साइन है दैट इज योर लेवाइन साइन। दैट इज योर लेवाइन साइन। लेवाइन साइन जिसको क्लचिंग ऑफ हैंड साइन भी कहते हैं। इसमें पेशेंट आपके पास जो आएगा, जो उसकी फिस्ट है वो उसके चेस्ट पे क्लच करके हुए आएगा ड्यू टू द स्टमक चेस्ट पेन। वो क्या डिस्क्राइब करके आएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, जिसको हम लेवाइन साइन कहते हैं। और आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, पेशेंट का जो हैंड है वो उसके चेस्ट पे है और वो डिस्क्राइब करेगा कि आई हैव अ सीवियर चेस्ट पेन, है ना। इसके बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब कर रखा है। अ वेरिएंट ऑफ साइन विच यूजेस द एंटायर पाम। अगर पूरा पाम, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका लेवाइन साइन है, ये पाम साइन है यहाँ पे। दिस आर द पाम साइन, है ना। कि पूरा पाम अगर पेशेंट अपने चेस्ट पे क्लेंच करके आ रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पाम साइन। वाइडली इसको रिफर, जो लेवाइन साइन को रिफर किया जाता है दैट इज कोशियो लेवाइन साइन, है ना। कोशियो साइन या कोशियो लेवाइन साइन भी कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ता हूँ कार्डियोवैस्कुलर में ही। नेक्स्ट साइन जो है दैट इज योर होमान साइन। होमान साइन किस में एलिशेट होता है, किस में दिखने को मिलता है? DVT में, दैट इज अ डीप वेन थ्रोम्बोसिस में। उसको कुछ लोग होमान साइन बोलते हैं, कुछ लोग होमान स्पेल्ड करते हैं, और कुछ लोग उसको डॉर्सीफ्लेक्शन साइन कहते हैं। डॉर्सीफ्लेक्शन साइन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपके फुट का डॉर्सीफ्लेक्शन, आप इस इमेज में देखिएगा, फुट का आपने डॉर्सीफ्लेक्शन करते हैं, और डॉर्सीफ्लेक्शन करने की वजह से अगर काफ मसल में पेन होता है तो दैट कन्फर्म कि पेशेंट को DVT है, और अगर काफ मसल में पेन होता है तो होमान साइन पॉजिटिव है, मतलब दैट द कन्फर्म कि पेशेंट को DVT है। ये भी इमेज देखिएगा, ये भी इमेज देखिएगा। मैं दो इमेज इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में समझ में आए। अगर एग्जाम में आए इमेज तो आप उसको समझ पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट साइन में।
नाउ नेक्स्ट साइन जो है वो है आपका एंडोकार्डाइटिस का। एंडोकार्डाइटिस में आप देखिएगा सबसे पहला है दैट इज ऑस्लर नोड, है ना। ऑस्लर नोड क्या होते हैं, आप यहाँ पे देखिएगा या यहाँ पे देखिएगा ऑस्लर नोड। ऑस्लर नोड आर पेनफुल रेड रेज्ड लीजन फाउंड ऑन फीट एंड हैंड, हैंड एंड फीट। ये कुछ रेज्ड रेड कलर के लीजन्स होते हैं जो पेनफुल होते हैं, और ये किस में देखने को मिलते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और ये होता है ड्यू टू द इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन से, इम्यून जो कॉम्प्लेक्स होता है वो डिपॉजिट होता है और इसकी वजह से ये ऑस्लर नोड देखने को मिलते हैं। क्वेश्चंस क्या आता है कि ऑस्लर नोड किस में डिजीज में देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलते हैं ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा, ये आपको इमेज डाल के भी पूछा जा सकता है ये क्या है, तो आपको बताना है देयर इज अ ऑस्लर नोड विच सीन इन द एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में एक और साइन देखने को मिलता है दैट इज योर जेनवे लीजन। जेनवे लीजन्स क्या है, इट इज अ नॉन टेंडर स्मॉल एरिथमेटस और हेमरेजिक मैकुलर और पेपुलर नोडुलर रीजन, मेनली ये पाम और सोल में देखने को मिलते हैं। कुछ से कुछ डायमीटर के हो सकते हैं। और आप यहाँ पे देख पाएंगे इमेज को, इस वाली इमेज में रेड रेड स्पॉट्स आपको एरिथमेटस दिख रहे होंगे यहाँ पे, जो मेनली आपको पाम और सोल में देखने को मिलते हैं। और ये आप आराम से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑस्लर नोड से, क्योंकि ऑस्लर नोड रेज्ड थी, ये रेज्ड नहीं है ना, नॉन टेंडर है ना। तो दैट इज अ जेनवे लीजन विच सीन इन द एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस में एक और आपको साइन देखने को मिलता है दैट इज द रोथ स्पॉट या रोथ साइन। रोथ स्पॉट जिसको लिटन स्पॉट भी कहते हैं या लिटन साइन भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रेड स्पॉट विथ अ वाइट पेल सेंटर, जिसका सेंटर वाइट पेल होगा और उसके रेड में रेड उसके सेंटर होंगे, रेड उसकी पेरिफेरी होगी, जो मेनली आपको रेटिना में मिलता है और ट्रेडिशनली सीन इन द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। आप इमेज में देख पा रहे हैं दैट इज द रोथ स्पॉट या लिटन साइन, ये भी आपको एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने तीनों का डिस्क्रिमिनेशन करके रखा है, ऑस्लर नोड, जेनवे लीजन ऑन रोथ स्पॉट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट में। ये अगर आप पेपर पहले दे चुके हैं तो ये आपका बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बूट शेप हार्ट आपको किस में देखने को मिलता है, तो बूट शेप हार्ट आपको देखने को मिलता है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा इस मेरी मार्जिन को, आपको बूट शेप हार्ट मिलेगा और यहाँ पे मैंने इसे बता भी रखा है ना। बूट शेप हार्ट किस में देखने को मिलता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में। ये इमेज बहुत बार पेपर में पूछी गई है। बढ़ते हैं आगे। ये 3 साइन है या जिसको ई साइन भी बोलते हैं, जो देखने को मिलता है कोआक्टेशन ऑफ एरोटा में। कोआक्टेशन ऑफ एरोटा क्या होता है, नैरोइंग ऑफ एरोटा, किसी लोकलाइज जगह पे एरोटा का नैरोइंग हो जाए, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोएक्टेशन ऑफ एरोटा। स्पेशली वहाँ पे होता है नियर अबाउट द सबक्लेविन आर्टरी, सबक्लेविन आर्टरी जहाँ पे उसके वहीं पे नैरोइंग होता है मेनली। अगर आप ये इमेज देखेंगे आपको हार्ट 3 शेप का मिलेगा, यहाँ पे आप देखिएगा 3 शेप का। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया तो आप यहाँ देखिएगा दिस अ 3, और 3 साइन जो मिलता है वो आपको मिलता है कोआक्टेशन ऑफ एरोटा में। दोस्तों अभी तक हम मैट सर्च के कार्डियक सिस्टम में ही चल रहे हैं, है ना। पियर शेप हार्ट, आप यहाँ पे हार्ट को देखिएगा, पियर शेप मिलेगा आपको, दैट्स अ पियर शेप हार्ट आपको मिलता है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन में। पियर साइन भी बोलते हैं उसको, पियर कार्डियल, पियर शेप हार्ट भी बोलते हैं। वाटर बॉटल साइन, वाटर बॉटल साइन आप देखिएगा, हार्ट बिल्कुल वाटर के बॉटल जैसा हो जाता है ना। और ये भी आपको मिलता है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन पे। जब आप एक्सरे करते हैं तो आपको हार्ट किस शेप का मिलेगा, पेरिकार्डियल पियर शेप का, ठीक है। दैट इज़ अ वाटर बॉटल साइन। और इससे पहले हमने पढ़ा पियर हार्ट शेप, ये दोनों आपको मिलता है पेरिकार्डियल इन्फ्यूजन में। नाउ दोस्तों यहाँ पे आपका कार्डियक सिस्टम के सभी साइन खत्म होते हैं। अब मैं आता हूँ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में पहला साइन है वो है आपका मर्फी साइन। मर्फी साइन मेनली कॉलिसिस्टाइटिस या कॉलीलिथियासिस में, सॉरी कॉलिसिस्टाइटिस में और कॉलीलिथियासिस में देखने को मिलता है। कॉलिसिस्टाइटिस द इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर और कॉलीलिथियासिस दैट इज स्टोन प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर। होता क्या है, जब आप कोस्टल मार्जिन में यहाँ पे
प्रेस करेंगे और पेशेंट को कहेंगे डिप रेस्पिरेशंस के लिए, तो पेशेंट को वहाँ पे सीवियर पेन होता है ना, रिब केज के वहाँ पे यहाँ पे सीवियर पेन होता है और पेशेंट डिप रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका गॉल ब्लैडर इन्फ्लाम्ड है या स्टोन है, तो वहाँ पेन होता है और साइन को हम बोलते हैं मर्फी साइन, है ना। ये आपको देखने को मिलता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट रॉवसिंग साइन, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉवसिंग साइन आप देखेंगे, रॉवसिंग साइन मेनली देखने को किस में मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। किस में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में ये साइन देखने को मिलता है। ये साइन होता क्या है कि जब आप लेफ़्ट साइड यहाँ पे देखिएगा, जब आप यहाँ पे कंप्रेस करेंगे, प्रेस करेंगे तो पेन रिफर्ड हो जाएगा मैकबर्नीस पॉइंट पे। यहाँ पे इसको ऐसे समझिए, जब आप लेफ़्ट साइड पे प्रेस करेंगे तो पेन आपको राइट साइड में एलिसिट होगा, दैट इज़ योर रॉवसिंग साइन, है ना। किस में देखने को मिलता है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये है आपका अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट साइन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया, दैट इज़ योर रॉवसिंग साइन। और रॉवसिंग साइन आपका मैनी टाइम्स इसकी लोकेशन पूछी गई है। मैकबर्नी साइन किस में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ये पॉइंट होता का है, तो आप देखिएगा कि अम्बिलिकल से तो 2/3, अम्बिलिकल से कितना 2/3 और एंटीरियर सुपीरियर लेग स्पाइन से 1/3, और ये जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं मैकबर्नीस पॉइंट। जब अपेंडिसाइटिस होता है तो अपेंडिसाइटिस इस यहाँ पे मसल्स को इरिटेट करती हैं और यहाँ पे पेन होता है जिसको हम बोलते हैं मैकबर्नीस साइन। ये बहुत बार क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप याद कर लेना, मैकबर्नीस पॉइंट कहाँ होता है, मैकबर्नीस साइन किस में मिलता है, ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट हमारा जो साइन है दैट इज़ योर सॉस साइन। सॉस साइन को ऑब्जर्वा सॉस साइन भी बोलते हैं। इसमें होता क्या, जब आप पेशेंट की लेफ़्ट साइड की नी को एक्सटेंड करेंगे तो इलियोसॉस मसल्स की जो हिप की मसल्स है वो इरिटेट होगी, उसमें इरिटेशन होगा, अपेंडिसाइटिस के टच में आएगी और उसकी वजह से पेशेंट को पेन होगा, जिसको बोलते हैं सॉस साइन। अगर पेन होता है तो पॉजिटिव सॉस साइन बोलते हैं। आप इस दोनों इमेज को देखिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। दैट इज अ सॉस साइन जो आपको मिलता है अपेंडिसाइटिस में। ऑब्चुरेटर साइन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, नी को फ्लैक्स करते हैं टुवर्ड द एब्डोमेन और ऑब्चुरेटर मसल्स इरिटेट होती है। वो इरिटेट होने की वजह से अपेंडिक्स, क्योंकि वो अपेंडिक्स के वहीं से निकलती है मसल्स, और इसकी वजह से अपेंडिक्स इरिटेट होता है और वहाँ पे पेन होता है, जिसको बोलते हैं ऑब्चुरेटर साइन। सॉस साइन और ऑब्चुरेटर साइन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आरोन साइन। ये भी अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। आरोन साइन क्या होता है कि जब आप प्रेशर करेंगे मैकबर्नीस पॉइंट पे तो पेन रिफर्ड हो जाएगा एपिगैस्ट्रियम रीजन में, जिसको बोलते हैं आरोन साइन। कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर डनफे साइन। डनफे साइन क्या होता है, पेशेंट को कहा जाता है कि आप कफिंग करिए। जब पेशेंट कफिंग करेगा और कफिंग करने की वजह से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, उसकी वजह से उसको एब्डोमिनल पेन होगा, है ना, जिसको बोलते हैं डनफे साइन। और ये भी किस में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट बढ़ते हैं ब्लमबर्ग साइन। दिस इज आल्सो सीन इन अपेंडिसाइटिस। ब्लमबर्ग साइन भी किस में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। होता क्या है ब्लमबर्ग साइन, जैसे ही आप अपेंडिक्स की जगह पे आप कंप्रेस करेंगे और जैसे आप कंप्रेस करने के बाद छोड़ेंगे, आप उसको रिमूव करेंगे प्रेशर को, तब पेशेंट को पेन होता है, जिसको बोलते हैं ब्लमबर्ग साइन। इसी को रिबाउंड टेंडरनेस भी बोलते हैं। इसको भी क्या बोलते हैं, रिबाउंड टेंडरनेस। इसको बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस या ब्लमबर्ग साइन। ये भी किस में देखने को मिलता है, अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मार्कल्ड साइन। देखो भाई, अपेंडिसाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पेरिटोनाइटिस। अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई तो उसकी वजह से उसके कंटेन पेरिटोनियल कैविटी में चल जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं पेरिटोनाइटिस। अभी तक पेशेंट को पेरिटोनाइटिस हुआ नहीं हुआ उसको पता लगाने के लिए हम यूज़ करते हैं मार्कल्ड साइन। मार्कल्ड साइन क्या होता है, पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि आपके टोस को
थोड़ा ऊंचा करो और उसके बाद सडनली आप उसको टोस पे या हिल्स पे नीचे कर लो। हिल्स पे आपके जो है हिल्स पे खड़ा रहना और टोस को नीचे करना है, लैंडिंग करनी है। अगर पेशेंट को एब्डोमिनल में पेन होता है इन द सेंस कंफर्म कि पेशेंट को पेरिटोनाइटिस है, दैट इज़ अ मार्कर्ड साइन। और जो आप पता लगाते हैं कि भाई पेशेंट की अपेंडिक्स रप्चर तो नहीं हुई है, उसको उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस तो नहीं हुआ, दैट इज़ योर मार्कर्ड साइन। दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में आगे बढ़ते हैं। आगे ये आपको बहुत बार एग्जाम में दिखा होगा, दैट इज़ अ कूलन साइन। जो साइन है उसका नाम क्या है? कूलन साइन। डिसकलराइजेशन ऑफ पेरी अम्बिलिकल रीजन, आप यहाँ पे देख पाएंगे डिसकलराइजेशन हो रहा है, रेड रेड हो रहा है। ये आपको किस में देखने को मिलता है? पैनक्रियाटाइटिस में। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कूलन साइन किस में देखने को मिलता है? आपको मिलता है पैनक्रियाटाइटिस में। नेक्स्ट, पैनक्रियाटाइटिस में एक और साइन मिलता है, दैट इज अ टर्नर साइन, ब्लूइश डिस्कलराइजेशन ऑफ फ्लैंक रीजन। फ्लैंक रीजन में जब आपको ब्लूइश डिस्कलराइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज अ टर्नर साइन देखने को मिलता है पैनक्रियाटाइटिस में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये आप दोनों अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे, इसलिए मैंने दोनों का अलग से इमेज भी दे रखा है, आप देख लीजिएगा। कुछ और साइन जीआई सिस्टम में आपको मिलता है, जैसे रिबन लाइक स्टून आपको मिलता है स्प्रिंग डिजीज में या अगैंग्लियोनिक मेगाकोलन में। रेड जेली स्टूल आपको मिलता है इंटूसप्शन में। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मिलती है आपको पाइलोरिक स्टोनेसिस में। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। और ये तीनों साइन आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम में देखने को मिलते हैं। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप इसको कंप्लीटली देख पा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, चाहे आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे करें, फेसबुक पे करें। अगर आप फेसबुक पे कर रहे हैं तो एंकर नवीन पंचाल से नाम से मेरी आईडी है, मुझे वहाँ पे आप टैग कर सकते हैं। अगर आप इंस्टा पे कर रहे हैं, वहाँ पे भी मैं एंकर नवीन के नाम से मिल जाऊँगा। व्हाट्सएप का लिंक आप मेरे स्टेटस या डिस्क्रिप्शन में देख पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच जो लोग शेयर कर रहे हैं, स्टेटस पे लगा रहे हैं। आपके प्यार की वजह से मैं बहुत जल्दी अच्छा यूट्यूब पे चैनल ग्रो कर रहा है। नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।